नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के बारे में। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय के निरंतर मेरा समर्पण कर रहा है और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान में अभ्यास रूप योग से युक्ति दूसरी और न जानने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य परम पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाला अचिंतनीय स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविधा से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर समर्पण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अनंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण के अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से समर्पण करता है। उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिससे प्रवेश करते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। सब इंद्रियों के द्वारा रोक कर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीतते हुए मन के द्वारा प्राण के मस्तक रूप में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणी स्थित होकर जो पुरुष ओम इस प्रकार अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता है, उस अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर के त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषात्मा को समर्पण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महामाजन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पूर्ण जन्म को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल द्वारा सीमित होने से अनित्य है। ब्रह्म का जो एक दिन है, उस 1000 चतुर्योगिता की अवधि वाला और रात्रि का 1000 चतुर्योगिता की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्वों को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूत गुण ब्रह्म को दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रतीक के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाता है।
और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों को नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसकी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा को अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्युक्त परम पुरुष जो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन तो वापस न लौटने वाली गति और जिस काल में गए उस काल में वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल के अर्थात दोनों के मार्गों में कहूँगा। जिस मार्ग में ज्योतिषा ज्योतिमर्य अग्नि अभिमानी देवता हैं, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, उत्तरायण का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगीजन उपयुक्त देवता द्वारा कर्म से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, दक्षिणा के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर सर्वगर्म से अपने शुभ कर्मों को फल भोगकर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान अर्थात प्रतियान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ और जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्ध रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को पढ़ने में तथा यज्ञ तप दान आदि करने में जो पुष्य फल कहा गया है, उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ये थी आज की वीडियो। यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।